जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं। राहु केतु ने बदल ली है अपनी जगह। राहु केतु का ये बदलाव आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत से लोग डाउट में हैं। बहुत से लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अतीत में वो इतना दुख देख चुके हैं कि उन्हें ये विश्वास नहीं कि 30 अक्टूबर के बाद उनका कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं विषय की शुरुआत। देखिए मित्रों, राहु केतु ने अपनी जगह 30 अक्टूबर को बदल ली है। इसके बावजूद बहुत से लोगों के मन में ये शंका है कि अभी तो रिजल्ट मिलना शुरू नहीं हुआ। कुछ लोगों के मन में ये शंका है कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा जब पहले फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं इस बात को आपको क्लियर करने के लिए आया हुआ हूँ। देखिए मित्रों, इसके पहले राहु आपके चतुर्थ भाव में थे। चतुर्थ भाव में थे और वो भी शनि की तीसरी दृष्टि में थे। चतुर्थ भाव किसका होता है? आपके सुखों का होता है, आपके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। तो चतुर्थ भाव का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। चतुर्थ भाव में राहु 3, 6, 11 में ही अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा किसी और भाव में अगर राहु चला जाए, 5वें भाव में भी राहु अच्छा माना जाता है। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो राहु पिछले 18 महीनों से, मतलब 1.5 साल से आपके सुखों का नाश कर रहा था। कोई भी सुख, सोने का सुख, खाने का सुख, घूमने का सुख, मित्रों का सुख, रिश्तेदारों का सुख, समाज का सुख, स्वास्थ्य का सुख, धन का सुख, मतलब जितने भी प्रकार के सुख हैं आपके जीवन में, सभी प्रकार के सुखों का नाश करना शुरू कर दिया राहु ने। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आप विवादों में उलझे, झगड़े झंझटों में उलझे, कोर्ट कचहरी में उलझे, पत्नी ने धोखा दिया या पति ने धोखा दिया, या पार्टनरशिप में आपको धोखा मिला, पैसा आपका फंस गया। क्योंकि दसम भाव में केतु थे। दसम भाव क्या होता है? कर्म भाव होता है। अब आप इन समस्याओं से निपटने के लिए जो कर्म कर रहे थे, वो कर्म भी आपके व्यर्थ जा रहे थे, वो कर्म भी आपके फलीभूत नहीं हो रहे थे। फलस्वरूप आप फेल कर जा रहे थे। 18 महीनों से एक पिंजरे में आप फंसे हुए थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपके सारे प्लान धरे के धरे रह जा रहे थे। परिणाम स्वरूप आप ऋण में फंसते चले गए, कोर्ट कचहरी में फंस गए, डाइवोर्स हो गया और लवर ने धोखा दिया, और स्वास्थ्य बीमारियां, एक से एक बीमारियां आईं, एक्सीडेंट हुआ, चोट चपेट लगी, वाहन खराब हुआ, माता पिता से रिश्ते खराब हुए, अपनों से रिश्ते खराब हुए। आपके जितने भी सुख थे, सभी प्रकार के सुखों का सत्यानाश कर दिया राहु ने और केतु ने मिलकर के। अब इंसान को जब कष्ट मिलता है तो उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए वो कर्म करता है। कर्म भाव में केतु बैठे हुए थे। अब आपके कर्म की शक्ति का ह्रास तो वो कर ही रहे थे। अब आप कर्म करेंगे भी तो कैसे करेंगे, कितना करेंगे आप? अब आप कर्म भी किए तो आपको उन कर्मों का फल नहीं मिल पाया, उन कर्मों का
उन प्रयासों का फल आपको नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप निराशा आपके अंदर इतने भीतर तक घुस गई है कि आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राहु केतु का ये बदलाव आपको सुख देने वाला है। अब दूसरी बात क्या है, कुछ लोगों का प्रश्न था कि गोचर तो हो चुका राहु केतु का, अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं। तो मित्रों देखिए, गोचर हुआ है, राहु केतु लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। शनि गुरु राहु केतु ये चारों ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। इसीलिए जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत धीरे धीरे बदलाव को दिखलाते हैं, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन दिखना शुरू होता है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस माह की जो दिवाली है आपकी खास होगी। दिवाली आने तक आपको कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर महसूस होगा, नहीं तो नवंबर माह के अंदर अंदर आप ये समझ जाएंगे कि नहीं, राहु और केतु का बदलाव आपके लिए बड़ा सुखद होने वाला है। अब राहु कहाँ पहुँचे हैं? तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, और केतु कहाँ पहुँचे हैं? भाग्य भाव में। ठीक है, तो ये इनका परफेक्ट घर है। नवम भाव में केतु और तृतीय भाव में राहु, यहाँ पर ये परफेक्ट होते हैं और ये इनका पक्का घर है और यहाँ पर ये बहुत ही शानदार फल देते हैं। अब आपके साथ क्या होगा? अब जो आपका पराक्रम टूट गया था, साहस टूट गया था, कर्म करने की शक्ति टूट गई थी, वो अब राहु तृतीय भाव में, तृतीय भाव किसका होता है? साहस का, पराक्रम का होता है। ठीक है, तो आपका पराक्रम राहु जगाना शुरू करेंगे। अब आपको लगेगा कि धीरे धीरे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। पहले आप यूँ आलसियों की तरह पड़े रहते थे, मन में कुछ करने की इच्छा भी जल्दी नहीं होती थी और आपको आलस्य प्रमाद घेरे रहता था, और अगर आप कुछ करते भी थे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन अब राहु आपको एक्टिव करेंगे कि कुछ कर्म कीजिए, और जब आप कुछ कर्म करेंगे तो भाग्य भाव में बैठे हुए केतु आपको सपोर्ट करके आपको उस कार्य में सफलता दिलाएंगे। फलस्वरूप आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अब जो अभी तक राहु चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सुखों का नाश कर रहे थे, अब तो वो बंद हो गया ना, अब तो वो स्टॉप हो गया। सीधी सी बात है, अब धीरे धीरे आपके सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में कौन है? सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, खास तौर पर 30 दिसंबर के बाद और भी ज़्यादा। लेकिन अब राहु आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, इस वजह से भाग्य आपका साथ देगा। फलस्वरूप आप जीवन की हर उपलब्धि को प्राप्त करेंगे, हर सुखों को प्राप्त करेंगे, और जो भी अधूरी इच्छाएं थी वो इच्छाएं पूरी होंगी। जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत थी उनको जॉब लगेगा, जो लोग धन कमाना चाहते थे उनको धन कमाने के अवसर मिलेंगे। इसमें भी शनि का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिला जुला करके अब आप कर्मशील बनेंगे और आपके कर्मों का फल आपको अब मिलेगा। अब जा कर के मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा धैर्य रखिए। नवंबर माह बीतने दीजिए, नवंबर माह बीतते बीतते आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।